आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बर्थ इंजरीज इन न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के अंदर कौन कौन सी बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बर्थ इंजरी क्या है। फिजिकल हार्म्स दैट अकर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस। बर्थ प्रोसेस के दौरान चाइल्ड को कोई भी फिजिकल हार्म होता है उससे हम कहते हैं बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी की 4 मेन टाइप्स होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इंजरीज टू स्काल्प, फ्रैक्चर्स और पैरालिसिस। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती हैं। मसल, टेंडन या लिगामेंट्स को अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इंजरीज टू स्काल्प, हमारे हेड के ऊपर जो स्किन की लेयर होती है उसे कहते हैं स्काल्प। अगर स्काल्प की कोई इंजरी हुई है तो उसे कहेंगे स्काल्प इंजरी। अब इसमें कौन कौन सी इंजरीज आ जाती हैं। कैपर्सक्सिडिनम, सिफेलो हेमाटोमा, सबगेलियल हैमरेज। फ्रैक्चर्स, न्यू बोन के अंदर जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो होता है क्लैविकुलर फ्रैक्चर, क्लैविकुलर बोन का फ्रैक्चर। पैरालिसिस, डिलीवरी के दौरान अगर कोई नर्व डैमेज होगी जिसमें आ जाती है फेशियल, आ सकती है ब्रेकियल या फ्रेनिक नर्व, ये नर्व अगर डैमेज हो जाती हैं तो इसके रिजल्ट में पैरालिसिस हो सकता है। हम इन सारी इंजरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काज कर सकते हैं बर्थ इंजरीज को। सबसे पहले है मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल फैक्टर्स में क्या है कि यूट्राइन डिसफंक्शन, अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये कंडीशन काज हो सकती हैं जो कि बर्थ इंजरीज की तरफ लेके जा सकती हैं। सबसे पहले है प्रोलॉन्ग लेबर। अगर 20 आवर्स तक लेबर पेन स्टार्ट रहते हैं तो उसे कहेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। प्रेसिपिटस लेबर, प्रेसिपिटस लेबर में लेबर पेन का ड्यूरेशन कम होता है, 3 आवर्स तक होता है, लेकिन सिवियर लेबर पेन्स होते हैं। और आगे है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक्स या 280 डेज होता है। अगर 37 वीक से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो तो उसे कहेंगे प्री टर्म लेबर। और पोस्ट टर्म लेबर क्या है, आफ्टर 42 वीक्स। इसके अलावा मैटरनल फैक्टर्स में एक और कंडीशन आ जाती है सीपीडी। सीपीडी का मतलब होता है सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब है फीटल फैक्टर्स। एक कंडीशन है डिस्टोशिया। डिस्टोशिया का मतलब होता है डिफिकल्ट लेबर। कौन कौन से ऐसे फीटल फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टोशिया काज करते हैं। फीटल मैक्रोसोमिया। फीटल मैक्रोसोमिया क्या है, अगर फीटस का वेट 4 kg से ज़्यादा है तो हम कहते हैं फीटस मैक्रोसोमिया। फीटल जो मैक्रोसोमिया ये भी डिस्टोशिया काज कर सकता है और डिस्टोशिया बर्थ इंजरीज की तरफ लेके जा सकता है। मल्टी फीटल गेस्टेशन। मल्टी फीटल गेस्टेशन क्या है, प्रेगनेंसी में एक से ज़्यादा फीटस हैं तो मल्टी फीटल गेस्टेशन, इससे भी डिस्टोशिया काज हो सकता है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। फीटस की जो यूट्रस के अंदर नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो वर्टेक्स पोजीशन होती है। वर्टेक्स पोजीशन क्या होती है कि फीटस का हेड जो होता है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, इससे हम कहते हैं नॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन। अगर नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है तो भी डिस्टोशिया हो सकता है। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज जो है वो भी डिस्टोशिया काज कर सकती हैं। ये थे फीटल फैक्टर्स। आगे है इंट्रापार्टम फैक्टर्स। इंट्रापार्टम फैक्टर्स पढ़ने से पहले हमें इंट्रापार्टम पीरियड का पता होना चाहिए। इंट्रापार्टम पीरियड क्या होता है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तब से लेके डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंट्रापार्टम पीरियड। इंट्रापार्टम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट। इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हुए कोई इंजरी काज हो सकती है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ फीटल स्काल्प ब्लड। फीटल के जो स्काल्प है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हुए, कोई सैंपल कलेक्ट करते हुए भी इंजरी काज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक बर्थ टेक्निक्स। डिलीवरी के दौरान कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी इंजरी काज हो सकती है। इसमें आ जाता है फोर्सेप्स बर्थ, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में वैक्यूम कप के ज़रिए जो है वो प्रेशर अप्लाई किया जाता है और फीटल को डिलीवर करवाया जाता है। आगे है वर्जन एंड एक्सट्रैक्शन। वर्जन का मतलब होता है चेंज लाना। हमने पढ़ा है कि फीटस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस के अंदर वो होती है वर्टेक्स पोजीशन। अगर वर्टेक्स पोजीशन नहीं है तो हम जो है सर्जिकली उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, वर्टेक्स पोजीशन के अंदर लेके आते हैं। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवर करवाना। वर्जन और एक्सट्रैक्शन के दौरान भी बर्थ इंजरी काज हो सकती है। अब हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े जो कि बर्थ इंजरी काज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मैटरनल फैक्टर्स, उसके बाद पढ़ा है फीटल फैक्टर्स, इंट्रापार्टम फैक्टर्स और ऑब्स्टेट्रिक बर्थ टेक्निक्स। ये बर्थ इंजरीज को काज कर सकते हैं।